नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करेंगे देवाधिदेव बाबा सिंहेश्वर नाथ की धरती और यादव लैंड के नाम से मशहूर मधेपुरा की। लेकिन राजनीति से पहले मधेपुरा के बारे में जानते हैं कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन फैक्ट्स के बारे में। मधेपुरा देवाधिदेव बाबा सिंहेश्वर नाथ की धरती है, तो दूसरी तरफ कोसी नदी की तेज धार की तरह इसे बड़े बदलाव की भूमि माना जाता है। प्राचीन काल में मधेपुरा मिथिला राज्य का हिस्सा था। बाद में मौर्य वंश का भी यहाँ शासन रहा। यहाँ कुषाण वंश और मुगलों ने भी राज किया। यह क्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है। बाबा बिसराउत पचरासी, चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, श्रीनगर, रामनगर, बसंतपुर, विराटपुर और बाबा करू खिरहर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मधेपुरा के बारे में ये कहावत मशहूर है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। इस क्षेत्र की पहचान मंडलवादी राजनीति की प्रयोग भूमि और यादव लैंड के तौर पर रही है। समाजवादी नेता बीएन मंडल और बीपी मंडल की जन्मस्थली मधेपुरा लालू यादव और शरद यादव की कर्मस्थली रही है। यादव बाहुल्य मधेपुरा लोकसभा सीट हमेशा से यादव उम्मीदवार के पास ही रही है, बस एक बार को छोड़कर। चाहे पार्टी कोई भी हो, 1967 में हुए पहला लोकसभा चुनाव का मामला हो या फिर 2019 का चुनाव, प्रमुख पार्टियां यहां अपने उम्मीदवार भी यादव जाति से ही चुनते रही हैं। लेकिन जातीय समीकरण जानने से पहले एक नज़र डालते हैं मधेपुरा के राजनीतिक समीकरण पर। समाजवादियों का गढ़ मधेपुरा। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए उर्वर रहा है। समाजवादी नेता बीपी मंडल और बीएन मंडल से लेकर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बारी बारी से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ सत्ता विरोधी सियासत की आंधी चलती रही है। यहाँ कभी नेहरू की आंधी में किराए मुसहर जीते, तो 2014 में मोदी की सुनामी में भी पप्पू यादव जीते। शरद यादव देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीता। इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, यूपी के बदायूं से 1 बार और बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद बने। शरद यादव मधेपुरा से पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और 4,37,483 वोट लाए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आनंद मोहन ने 1,52,106 वोट लाए। 7वें लोकसभा चुनाव में शरद यादव ने आनंद मंडल को हराया, लेकिन 8वीं लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने शरद यादव को हराया। राजनीति ने करवट बदली और 9वें लोकसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। 10वें लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने पटकनी देते हुए शरद यादव को हरा दिया। हालांकि शरद यादव का विजय रथ जारी रहा। अगले चुनाव में उन्होंने राजद के रविंद्र चरण यादव को हराया, लेकिन 2014 और 2019 इन 2 चुनाव में वे हार गए। दरअसल 2019 में 3 यादवों के बीच हुए मुख्य मुकाबला में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के शरद यादव, एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर दिनेश चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने बाजी मार ली।
शरद यादव 1991, 1996, 1999 और 2009 में यहाँ से जीते हैं। 5 बार उन्हें यहाँ हार का भी स्वाद चखना पड़ा है। अब एक नज़र डालते हैं मधेपुरा के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों पर। किसका किस विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा। मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 4 सीटें आती है। आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा और महिषी है। 2009 में हुए परिसीमन के बाद मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति थोड़ी बदल गई। पहले मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आलमनगर, किशनुगंज, कुमारखंड, सिंहेश्वर, मधेपुरा और सहरसा जिले का सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र शामिल था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है। अब एक नज़र डालते हैं मधेपुरा की जातीय समीकरण पर। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। इसका सीधा मतलब यह है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यादव जाति के वोटर सबसे ज़्यादा हैं। 2009 के परिसीमन के बाद आंकड़े थोड़े बदले हैं, पर यदि वोटरों के आधार पर जाति की बात की जाए तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में अब भी यादव जाति के वोटर ही सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, जातियों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ कुल वोटरों की तादाद कितनी है। मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में 3,72,551 वोटर हैं, जबकि बिहारीगंज में 3,32,862 वोटर हैं, जबकि मधेपुरा में 3,51,561 वोटर हैं। वहीं सोनबरसा में 3,18,427 मतदाता हैं, जबकि सहरसा में 3,75,772 वोटर हैं। वहीं महिषी में 3,06,624 वोटर हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 20,57,837 है। और अब बात बिहार के 10 प्रमुख उन जातियों की जिनका पूरे राज्य में करीब हर लोकसभा क्षेत्र में दबदबा है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो ये कहावत यूं ही नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट यादवों के पास आज भी है, यानी कि 2009 के परिसीमन के बाद भी है। मधेपुरा में यादवों की संख्या, यादव वोटर की संख्या 4,90,000 है, यानी कि करीब करीब 5 लाख के करीब में। जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या 2,79,000 है। वहीं राजपूत वोटरों की संख्या 1,12,000 है, जबकि भूमिहार वोटरों की तादाद 1,11,000 है, जबकि ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1,18,000 है। कोयली वोटरों की संख्या 77,000 और कुर्मी वोटरों की संख्या 88,500 है। वहीं रविदास वोटरों की संख्या 75,400 है, जबकि पासवान 82,000 हैं। वहीं बनिया वोटरों की संख्या 1,97,000 है, जिनमें महिला और पुरुष वोटरों की बात करें तो यहाँ 10,74,722 पुरुष वोटर हैं और 9,07,592 महिला वोटर हैं। हम आपको ये आंकड़ा चुनाव आयोग के हिसाब से दिए हैं और ये आंकड़ा बेहद ही सटीक आंकड़ा है। इसमें 1% भी इधर उधर नहीं है। जातियों का जो आंकड़ा है वो भी सटीक आंकड़ा है। इसमें कहीं से भी आपको कोई घालमेल या कॉपी पेस्ट की बात नहीं है। मधेपुरा में किसका पलड़ा भारी। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो यहाँ से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। दिनेश चंद्र यादव को
6,24,334 वोट मिले थे। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े दिवंगत नेता शरद यादव को इस सीट पर 3,22,807 वोट मिले थे। आरजेडी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को इस सीट पर महज 97,631 वोट मिले थे। 38,450 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। 2019 में इस सीट पर 60.89% मतदान हुआ था। कुल 11,47,652 वोटरों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मैदान में उतारा है। प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को आरजेडी ने भले ही टिकट थमा दिया हो, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं। मीडिया में भी इन्हें लेकर जानकारी का अभाव है और मधेपुरा की जनता के लिए भी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जाना पहचाना चेहरा नहीं है। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रदीप मधेपुरा से पूर्व सांसद डॉक्टर रवि के सुपुत्र हैं और इस वक्त कॉलेज ऑफ कॉमर्स में व्याख्याता हैं और राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। शैक्षणिक बैकग्राउंड की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय से प्रोफेसर चंद्रदीप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यादवों का वोट लेने के लिए भी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जबकि दिनेश चंद्र यादव मौजूदा सांसद हैं और जेडीयू के सांसद हैं और जनता से कनेक्ट रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और यही नहीं, उनके साथ एनडीए कुनवा का वोट बैंक है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिनेश चंद्र यादव कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रदीप पर भारी पड़ रहे हैं। विकास से महरूम मधेपुरा की गिनती बिहार के पिछड़े जिले के रूप में होती है। भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल, लालू यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जैसे दिग्गजों की कर्मभूमि होने के बाद भी मधेपुरा विकास के मामलों में पिछड़ा हुआ है। यादव लैंड से जीते दिग्गज यादव नेता केंद्र और राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेल इंजन कारखाना और स्लीपर कारखाना की आधारशिला रखी। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार के दौरान विद्युत रेल इंजन कारखाना तो शुरू हुआ, लेकिन स्लीपर कारखाना शुरू नहीं हो सका है। यहाँ समस्याओं का अंबार है। सड़कों की हालत खास्ता है। हिमालय से आने वाली नदियाँ बाढ़ से हर साल तबाही लेकर आती है। बाढ़ से बच गए तो सिंचाई के अभाव में फसलों का मर जाना आम है। यहाँ की जमीन ज़्यादा उर्वर नहीं है। किसानी कमज़ोर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज़्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बरस करती है। यहाँ के मेहनतकश लोग रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम इससे भी अच्छा प्रोग्राम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।